नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं पंच महापुरुष योगों में से एक योग का विश्लेषण लेकर के, और वह है भद्र योग। जैसा कि हमने कल से चर्चा का विषय हमारा बना हुआ है पंच महापुरुष योगों को लेकर के, और कल हमने रोचक योग के बारे में आपको बताया कि कैसे रोचक योग बनता है और रोचक योग भिन्न भिन्न भावों में किस प्रकार लाभ देता है। और आज हम बताने वाले हैं आपको भद्र योग के बारे में। बुध ग्रह के द्वारा बनने वाला भद्र योग जातक को अपार सुख संपत्ति तो देता ही है, साथ ही एक अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाने के कार्य करता है, और साथ ही भद्र योग के जातक के लिए कला का विशेष वरदान होता है। बुध हमारी जन्म पत्रिका में वाणी का कारक है, धन का भी कारक है, विद्या का भी कारक होता है, और हमारे शरीर में त्वचा का कारक होता है, नेत्रों का कारक होता है, और सुंदरता का प्रतीक होता है। बुध ग्रह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा गणितज्ञ जातक को बनाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है भद्र योग और क्या होता है इसका प्रभाव। तो सभी राजयोगों का पंच महापुरुष जो राजयोग हैं उनमें सभी में सिर्फ एक ही नियम है कि जिस भी ग्रह से बनेगा, यहां बुध से भद्र योग बनेगा तो बुध ग्रह केंद्र में उच्च का होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, केंद्रगत होना चाहिए। निश्चित ही वहां पर भद्र योग का निर्माण हो जाएगा। जैसा कि आप जन्म पत्रिका में देख रहे हो 3 6 6 3, ये केंद्र में जहां जहां अंक लिखे हैं यहां पर 3 यानी मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो और बुध ग्रह बैठा हो तो निश्चित ही ऐसी जन्म पत्रिका में भद्र योग का निर्माण होता है। यदि किसी जातक की लग्न में बुध ग्रह बैठा हो तो जातक शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर होता है और निरोगी काया उसकी होती है, त्वचा बहुत चमकीली होती है, आंखें भी अधिक चमकदार होती हैं, त्वचा भी अत्यधिक चमकदार होती है। ऐसे जातक को देखते ही सबका मन उसकी ओर आकर्षित स्वतः हो जाता है। आइए अब देखते हैं यदि बुध के द्वारा चतुर्थ भाव में भद्र योग बने तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुख समृद्धि के भाव के साथ साथ मातृभाव है। तो निश्चित ही चतुर्थ भाव में बुध से बनने वाला भद्र योग यानी जातक को सभी सुख समृद्धि देता है। ऐसा जातक किसी गरीब फैमिली से भी हो, गरीब परिवार से भी हो, अत्यंत दीन परिवार से भी हो, या ऐसे गांव से हो जहां कोई न जानता हो, वह अपने आप की पहचान बनाने में सक्षम होता है और अपने द्वारा अपनी मेहनत के माध्यम से समस्त सुखों को प्राप्त करता है। अपने साथ साथ अपने आप की तो तरक्की करता ही है, लेकिन अपने साथ साथ अपने संपूर्ण क्षेत्र की तरक्की चाहने वाला होता है। ऐसा जातक अच्छा वाचाल भी होता है, और यहां यदि चतुर्थ स्थान पर भद्र योग बन रहा हो और दसम स्थान में शुभ ग्रह हो तो जातक राजनेता व राजनायिक का कार्य भी करता है। यही भद्र योग यदि सप्तम स्थान पर बने तो जातक को ससुराल पक्ष की ओर से लाभ तो होता ही है, अच्छा जीवन साथी भी ऐसे जातक को मिलता है। लेकिन व्यवसाय में यदि ये किसी के पार्टनर हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, स्वयं का तो उत्थान करते हैं लेकिन साथी का भी उत्थान करने का ही सोचते हैं। ऐसे जातक जिस भी व्यवसाय में जाएंगे वहां बड़े सोच विचार से कार्य करते हैं, और जो भी यह अनुमान लगाते हैं वह अनुमान लगभग सत्य ही घटित होता है। ऐसे जातक शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी धन अर्जन करते हैं। अचानक धन की प्राप्ति भी इन्हें होती है, और यदि पत्नी के माध्यम से यह कार्य करें तो निश्चित ही लाभ देखने को इनको अवश्य मिलता है। यदि यही भद्र योग
जातक की जन्म पत्रिका में दसम स्थान पर बने तो दसम स्थान बहुत ही पावरफुल स्थान है। हमारी जन्म पत्रिका का यह स्थान केंद्रों में अंतिम है और यहां 100% लाभ हमें देखने को मिलेगा यदि भद्र योग यहां होगा। यदि भद्र योग दसम स्थान में होगा तो जातक बहुत अच्छा व्यवसायिक होता है। यदि नौकरी करना चाहता है तो वह अकाउंटेंट, सीए, गणितज्ञ, मैथ्स का टीचर इत्यादि रूप से देखा जाता है। इन क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त करता है। साथ ही न्यायप्रिय होता है और न्याय से संबंधित कार्य भी करता है। वकील, जज तक और मजिस्ट्रेट तक यह जातक जाता है। और निश्चित ही यहाँ के कई जातक ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कोर्ट में जज का कार्य करते हैं। ऐसी जन्म पत्रिकाएं भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पर बुध बहुत अत्यधिक बलवान हो जाता है और जातक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने भद्र योग के बारे में जाना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजयोग लग्न कुंडली से भी देखे जाते हैं और चंद्र कुंडली के माध्यम से भी देखे जाते हैं, लेकिन लग्न कुंडली पर ज्यादा घटित होते हैं। यदि लग्न कुंडली और नवमांश में एक जैसा राजयोग हो तो निश्चित ही ऐसा जातक विशेष होता है और यह जिस भी भाव में होगा, जितना भी इसका फलित है किया गया है, निश्चित रूप से 100% लाभ ले सकता है ऐसा जातक। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी भद्र योग है तो निश्चित ही आपको इसका लाभ लेना चाहिए। यदि भद्र योग आपकी जन्म पत्रिका में है और बुध का सही से लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही वहां पर आपको जन्म पत्रिका विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। यहां पर बुध किसी क्रूर ग्रह के साथ हो सकते हैं अथवा बुध की जो डिग्री है वह मृत अवस्था में हो सकते हैं, बाल्य अवस्था में हो सकते हैं। ऐसे बुध का आपको सही समय पर यदि उपाय कर दिया जाए तो निश्चित ही आप इन सभी लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।